हमारे पोस्टर में ये मुद्दा लिखा हुआ है जो सरकारी विभाग के नहीं, ये देखिए जो व्यवसायियों की सुरक्षा की बात करें। तो अभी हम मौजूद हैं हथुआ में, और हथुआ में जो कि सभापति का चुनाव के लिए जो कि नामांकन यानी 9 मई से चालू हो गया है। आज है 15 मई। आज हमारे साथ जो कि प्रत्याशी अभी हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी किस क्षेत्र में नामांकन किए हैं। सबसे पहले अपना दोनों लोग परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ संजय स्वदेश, पत्रकार रहा हूँ। अभी मुख्य पार्षद पद का जो हमारी पत्नी नामांकन कर रही है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। प्रणाम, मैं सुनीता साहू। मैंने अभी कुछ देर पहले ही हथुआ नगर पंचायत के चेयरमैन पद के लिए नामांकन की हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज से ठीक आप 50 वर्ष पहले चले जाइए, 50 वर्ष छोड़ दीजिए, आज से लगभग कि आप 20 वर्ष पहले चले जाइए, जो कि किसी क्षेत्र में आपको महिला प्रत्याशी देखने को ना कहीं हम देखते हैं कि जिस तरह से लोग के मतलब कि मन का विकास बढ़ता है, उसी तरह से अब गांव-गांव में और शहरों से बात छोड़िए, गांव-गांव में भी अब महिला प्रत्याशी आने लगी है। उसी के साथ अभी हमारे साथ सुनीता शाह जी है, जो कि बीकॉम कर चुकी है और समझिए कि अपनी पूरी शिक्षा का जोड़ अपने इस मतलब कि प्रत्याशी के रूप में लगा चुकी है। और हम जानने का इनसे प्रयास करते हैं कि अभी समझिए कि जो शहरों में पढ़ के महिला यहाँ पर गाँव में आई है, तो गाँव में अपने पढ़ाई के बल पर कैसे मतलब विकास करेगी कि गांव में जो भी मतलब कि गए गुजरे लोग हैं वो आगे बढ़ जाएं। तो सबसे पहले हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको आप बताइए कि गांव के जो भी समस्या है उनको कैसे दूर करेगी। जैसे कि मान लीजिए पढ़ाई से लेकर रिलेटेड, और हम देखते हैं कि नॉर्मल जगह में जो छोटे छोटे गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, गरीब परिवार के लोग होते हैं, उनको इतना समझ में नहीं आता है कि उनके पास अगर हजारों बीघा खेत रहेगा तो खेत को कैसे यूज कर सकते हैं। जो आप जैसे प्रत्याशी ही बता सकते हैं कि खेत को अगर सही तरीका से यूज किया जाएगा तो उससे कैसे बेनिफिट होगा। और सुने हैं कि आप लोग जो कि बिजनेसमैन हैं, तो आपसे बेहतर और आपके जो भी हथुआ पंचायत के जो भी लोग हैं उनको कोई नहीं बता सकता है। देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगी कि अगर मैं जीतती हूँ, जनता मुझे चुनती है, क्योंकि ये महिला सीट है, तो मैं तो अपने से इंडिपेंडेंट होकर पूरा काम करूँगी, ना ही मेरे पति करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरा निकल के, अब मुझे देख के मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को, जो हमारे हथुआ नगर पंचायत की लड़कियों को है, उन्हें प्रेरणा मिलेंगी, उनके पेरेंट्स को प्रेरणा मिलेंगी, ताकि जब ये निकल के इस तरह महिला एक्टिव होकर इस तरह पूरा कार्यभार संभाल सकती है, तो वो भी अपने बच्चियों को, और मैं खुद जाके जागरूक करूंगी कि अपने बच्चियों को पढ़ाइए आप, ताकि कल चल के बच्चियों का फ्यूचर इसी तरह ब्राइट हो सके। ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि गांव में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो कि उनके पास बहुत संसाधन ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि गांव में रहकर उनको विकास नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए बकरी पालन हो गया, तो अभी गांव में समझिए कि ऐसी हर महिला है जो अगर बकरी पालन कर लेगी तो आज जितने भी बिजनेस है उनसे आगे निकल जाएगा। तो उन लोग के लिए कैसे कैसे आप लोग सुविधा देंगे? देखिए, बकरी पालन का बिजनेस कोई मेरे नज़र में बहुत ये नहीं है। आप तो फिर भी ठीक है, बकरी पालन तो घर तक सीमित है। अभी अपने हथुआ नगर पंचायत में अभी बहुत सारी महिलाएं हथुआ राज में जाके मजदूरी करती है, वो बड़ी दयनीय स्थिति है। तो मुझे ऐसा कुछ उनको घर में ही बिजनेस करवाना है कि जिससे वो बधुआ मजदूर ना कहलाए, वो घर में एक बिजनेसमैन कहलाए या सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन कहलाए। ठीक है, वो घर ही में कमाए, क्योंकि कमाई से ही घर चलता है। तो मैं ऐसे उनके घर में व्यवस्था उत्पन्न करूँगी जिससे वो घर में ही इंडिपेंडेंट हो सके, ना कि उन्हें किसी के बधुआ मजदूरी ना करना पड़े। सर, अब आपसे 2 मिनट हम बात करने का प्रयास करेंगे। जो भी अभी हथुआ जो नगर पंचायत का जो आप सभापति में आप लोग खड़े हैं, तो ये मुद्दा क्या है? मतलब कि मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा, हर चुनाव में विकास का मुद्दा रहता है। हमने इसमें विकास का मुद्दे के साथ साथ हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी गुल फूका है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया हुआ है, दलालों को भगाने का मुद्दा उठाया है, कम करके कंट्रोल करने का मुद्दा उठाया हुआ है। हर साल चुनाव में जो कि ऐसे ही मतलब कि प्रत्याशी जो कि अपना बताते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को फिर निराशा मिलता है। तो आप लोग क्या ऐसा करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहली बात कि हम कहाँ ये कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि योग्यता को चयन कीजिए। जब जनप्रतिनिधि बातों के झांसे में मतलब नेता के झांसे में आ करके जनता गलत आदमी का चुनाव होगी, इसीलिए निराशा होना पड़ता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप किसी झांसे में ना आए, आप परखिए
जानिए, समझिए कि कौन आदमी योग्य है। जो योग्य है उसका चयन करिए। अगर हम योग्य है तो हमें चयन कीजिए, अगर हम योग्य नहीं है तो दूसरे को चयन कीजिए जो हमसे ज़्यादा योग्य है। जब योग्य आदमी का, अच्छे आदमी का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। देखिए, हम खुद ही जनता से वोट नहीं मांग रहे, दूसरे प्रतिनिधि जनता से वोट मांग रहे हैं। हम वोट नहीं मांग रहे, हम उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो अपनी ये है, मतलब अपनी सोच है, अपना अनुभव है, उसके अनुसार उनको हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पहले के वो प्रत्याशी में, कैंडिडेट में, और अभी के जो अभी कैंडिडेट आपके दरवाजे पे आ रहे हैं उसमें अंतर जानिए, समझिए कि कौन रियल है और कौन फेक है। पहले जैसे जो बनावटी बातें करके आपको झांसा दे के और फिर आपसे वोट मांग के और आपको कल तक भूल जाएंगे। आप वो आदमी में, वो प्रत्याशी में, और जो रियल प्रत्याशी है जो आपके लिए काम करना चाहते हैं, जो आपका साथ देंगे, आपके हथुआ का विकास करेंगे, आप उन्हें पहचानिए। हम सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, हम उनसे वोट नहीं मांग रहे। अभी भी आपके द्वारा ना हम उनसे वोट की अपील कर ही नहीं रहे, हम अभी सिर्फ जागरूक करना चाहते हैं। ये तो जनता पे डिपेंड करता है कि वो अगर जागरूक होगी तो हथुआ का विकास हो जाएगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ भला होगा। मैं बीच में बोल सकती हूँ? हाँ, कोई। हम देखते हैं कि हथुआ में जो कि बहुत सारे बिजनेसमैन, चाहे जो भी मतलब कि बिजनेसमैन से जुड़े आदमी जुड़े हुए हैं, उनकी मेहनत यही समस्या आती है कि वो कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसा होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं रंगदारी के तौर पर अपना बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाते हैं। हमारे बातों को समझिएगा, मतलब कि आपके पास अगर पैसा होगा 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, तो कहीं ना कहीं आपको डर रहता है कि अगर हम अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे तो हमारे पास रंगदारी का फ़ोन आएगा, हमारे पास एक कॉल आएगा कि आप इतना पैसा दीजिए और नहीं तो आपको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस समस्या को निपटाने के लिए अगर आप जीतते हैं तो जो भी व्यवसायी लोग हैं उनके लिए आप क्या करने का प्रयास करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही शानदार सवाल, बहुत मन खुश हुआ कि व्यवसायियों को जो रंगदारी मांगने का डर है। तो हमारे मुद्दे में भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पोस्टर में ये मुद्दा लिखा हुआ है, जो सरकारी विभाग के, ये देखिए, जो व्यवसायियों की सुरक्षा की बात करे, हमने एजेंडे में शामिल किया। जो आपकी लड़ाई लड़े, आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, व्यवसायियों की सुरक्षा की बात करें। तो तीसरे नंबर पे एजेंडे में हमारा शामिल है कि व्यवसायियों की सुरक्षा जो है हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए सबसे पहले तो इनको संगठित करके एक व्यवसायी संघ बना करके मजबूत बनाना है। बाहरी लोग आकर के जो इसमें अराजक तत्व उत्पन्न कर रहे हैं, ये जो है कंट्रोल करना है। अब आप कहेंगे कोई कैसे अपराध कैसे करेगा, ठीक है ना। दरअसल उनको इस बात का भरोसा दिलाना है कि वो रंगदारी नहीं देंगे तो भी सुरक्षित होंगे। अब ये भरोसा कैसे दिलाएंगे? प्रशासनिक स्तर से बातचीत करके सारी व्यवस्था बना करके, हमारे अभी एसपी साहब आए, इतने शानदार काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये कुछ साल तक रह जाए तो सारे अपराधी भाग खड़े होंगे, थानेदार सुधर जाएंगे। तो हम लोग प्रशासन के सहयोग से ही ये करेंगे निश्चित रूप से। हथुआ नगर पंचायत में लगभग 4 पंचायत आता है, शायद 4 ही आता है ना। तो 4 पंचायत में देखते हैं कि लगभग कि 2-3 पंचायत ऐसा है जो कि कृषि क्षेत्र में जो कि आश्रित है। तो कृषि क्षेत्र के लिए आप लोग क्या मतलब कि आगे जीतेंगे तो करेंगे? हम आपको बताएं कि हमने बताया कि हम लोग विजन डॉक्यूमेंट जारी करने वाले हैं। कृषि क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तक हमारे यहाँ जो खेती हो रही है वो ट्रेडिशनल, परंपरागत तरीके से खेती हो रही है। जो छोटे किसान हैं वो ना आधुनिक मॉडर्न खेती करने का रिस्क नहीं ले रहे हैं, जोखिम नहीं ले रहे हैं। जहाँ पर जिन किसानों में दूसरे स्टेट में या दूसरे जगह पे, अपने यहाँ भी कई किसान हैं जिन्होंने जोखिम लिया तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। हमारी कोशिश है कि कुछ किसानों से बातचीत करके, चयनित करके, हम पहले 1-2 किसानों से बातचीत करके उनका उदाहरण, उनकी नज़ीर पेश करवाएंगे आधुनिक तरीके से खेती करवा करके। जब निश्चित रूप से उनका प्रॉफिट होगा, दूसरे लोग काम करेंगे। आप देखेंगे बाजार में कोई एक बिजनेस करता है, चल निकलता है, दूसरा नकल मार लेता है। तो खेती में भी सेम ऐसा होगा। कहीं देखते हैं कि किसानों के जो कि कालाबाजारी जैसे यूरिया को लेकर हो जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि किसानों को इस समय 500 तक यूरिया खरीदना पड़ा, जिसका अगर सभापति अगर हथुआ के सही रहते, जो भी हैं, तो हाँ, जो भी सही रहते तो इस तरह से हथुआ में जो कि लाइन नहीं लगाना पड़ता किसानों को और धक्का नहीं खाना पड़ता। ये अहम मुद्दा आपके पास अभी देखिए। इसमें जो सहकारी समितियों के माध्यम से ये यूरिया का जो वितरण हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि सहकारी समितियों की नीयत में खोट है। तो हम लोग जब सरकार, नगर निकाय की सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो निश्चित रूप से हम तो बोल ही रहे कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नकेल कसना है। ये भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हो रहा है कि उन्होंने अपने ऑर्डर कम लगाया, ज़्यादा लगा के बाहर बेच दे रहे हैं, किसानों को मिल नहीं रहा है, फर्जी नाम पे वो बेच दे रहे हैं। तो इस पर कंट्रोल करना निश्चित रूप से ये हमारे मुद्दे में, एजेंडे में पहले शामिल है। ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत में आएगा। भ्रष्टाचार के कारण ही महंगा बिक रहा है, ये ऑलरेडी शामिल है।
तो दोस्तों आप सभी ये पूरी वीडियो टार्जन 24 न्यूज़ के माध्यम से देख रहे थे, और पूरी वीडियो जो कि एक पंचायत और एक जो कि सभापति का आप देख सकते हैं वीडियो हम इंटरव्यू कर रहे थे। तो ये वीडियो आपको देखकर क्या समझ आया, अगर जो भी समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में करिएगा, और इसमें कुछ कमी होगी तो फिर एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। जाते जाते बता दूँ दोस्तों, आप देख रहे हैं टार्जन 24 न्यूज़ और मैं हूँ प्रेम सागर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।